बहस मोबाइल से दावे दलील के बाद जनाब सदर, अजीज़ टोस्टमास्टर साथियों और मेहमानान गिरामी, ये दाखिला न किसी स्कूल में हुआ था, न किसी कॉलेज में, न किसी यूनिवर्सिटी में, न सीए के किसी मॉड्यूल में, न बिग 4 में। ये दाखिला हुआ था एक अदद वर्कशॉप में। हुआ तो चूँकि एक दिन हमने अखबार में इश्तिहार देखा कि मुल्क की नामवर मुसन्निफ़ा और सहाफ़ी ने नए लिखने वाले की तरबियत के लिए एक अदद तरबियती नशिस्त का एहतमाम किया था, तरबियती नशिस्त वर्कशॉप। हम अपने आप को नए लिखने वाला तो नहीं समझते थे और ना ही हम समझते थे हमें मज़ीद किसी तरबियत की ज़रूरत है, लेकिन किसी वजह से हमने दरख्वास्तनामा पुर करके भिजवा दिया। हमें फ़ौरन जवाब मौसूल हुआ और हमारी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। हम बड़ा गुस्से में मुंतज़मीन को फ़ोन किया। हमारी बात सुनकर उन्होंने हमें किसी पुराने बूढ़े अंग्रेज़ का एक मक़ूला सुनाया कि अगर किसी कमरे में 15 से ज़ायद अफराद हों तो वहाँ काम की बात नहीं हो सकती। क्योंकि हमसे पहले 15 अफराद अपना इंदराज करवा चुके थे, इसलिए हमारा दाखिला मुस्तरद कर दिया। हमने काफ़ी उनको मनाने की कोशिश की, अपने उन प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया जो अभी तक हमारे जहन में थे और कागज़ पर मुंतकिल होने के लिए इसी तरह की किसी तरबियती वर्कशॉप का इंतज़ार कर रहे थे। जब दावे दलीलों से बात न बनी तो हमने मिन्नत समाजत का इस्तेमाल किया और मक्खन का वाफिर इस्तेमाल करना शुरू किया, जिसके नतीजे में हमें दाखिला मिल गया। जब हम वर्कशॉप पहुँचे तो हमें खुशगवार हैरत हुई, क्योंकि उस समय सिर्फ 2 मर्द हजरात थे और बाकी ख़वातीन थी। खैर, हमें एक बड़ी सी मेज़ के गिर्द बिठाया गया। कुछ देर के बाद मोहतरमा की आमद हुई। हम सोच रहे थे अभी वो आएंगी, अपना तारुफ़ करवाएंगी और हमसे हमारा तारुफ़ लेंगी, तो हमने जहन में खुशनुमा अल्फाज के दिलकश जुमले तराशने शुरू कर दिए, जिससे हम अपना तारुफ़ करवाएंगे और हाज़रीन पे अपने इल्म हुनर की दाग बिठाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी ना हुआ। वो आई, उन्होंने एक नज़र सबको देखा और अपनी कड़क आवाज़ में कहने लगी, आप सबके पास 5 मिनट हैं और आपको एक मजमून लिखना है जिसका उन्वान है अगर मैं कोई रंग होता। साहब, ऐलान किया था, सूरह इसराफिल था। मेज़ पे हड़बोंग मच गई, अफरा तफरी, हर एक ने कागज़ निकाले, कलम संभाले और कुछ ना कुछ घसीटना शुरू कर दिया। हम इधर उधर देखने लगे। हमारे जहन में किसी फिल्म का मकूला गूंजा, लाइफ इज़ अ रेस, अगर तेज़ नहीं भागोगे तो कुचले जाओ। कुचले जाने के डर से हमने भी कागज़ निकाला, कलम संभाला और कुछ सतरें घसीट दी। ठीक 5 मिनट बाद मोहतरमा ने, जिस तरह हमारे कवायद निगरान अपना गिलास टनटनाएंगे, उन्होंने गिलास बजाया और पेन्स डाउन का नारा लगाया। हमें सीसीए का कमरा इम्तिहान याद आ गया। इसके बाद उन्होंने फ़र्दन हर शख्स से, हर रुकन से अपना लिखा पढ़ने को कहा। लगभग सभी लोगों ने रंगों के बारे में लिखा था। किसी ने अपनी ज़ात को रंग बनाकर पेश किया था, किसी ने अपने पसंदीदा रंग के औसाफ अपनी ज़ात में तलाश किए थे, किसी ने कायनात के रंगों के अंदर अपनी ज़ात को खोजने की कोशिश की थी। जब हमारी बारी आई तो हमने डरते डरते, झिझकते झिझकते, शर्माते शर्माते कुछ यूँ कहा, जो मैं कोई रंग होता न जाना, बढ़ता तेरी आंखों के ख्वाबों में ताबीर का रंग, तेरे माथे पे किसी सुख का उजाला लिखता, तेरी आंखों में सुरमई शाम का अंग, तेरे गालों पे किसी शफक की सुर्खी लगाता, तेरे होठों लाले यमन तेरे होठों के संग, तेरे सरापे में गज़ल का कोई रंग, तेरी गुफ्तगू व अदा में किसी गीत का आहंग, तेरे पाजेब की झनकार में किसी सांस की संगत, तेरे मलबूस की ताबिश में सितारों की झलक, तेरे मलबूस की ताबिश में सितारों की झलक, यूं ही अपना आप बखेर कर तुझे निखारता, संवारता,
कि बाकी रह जाता फ़कत प्यार का रंग। कुछ देर तो कमरे में खामोशी रही और फिर तालियां बजना शुरू हुई और न जाने कितनी देर तक बजती रही। तकरीर है वो है जनाब तला साहब की, जिसका उन्वान है बेगमात और दीगर मज़लूम तबक़ात, और इनके तज़िया निगार हैं जनाब राशिद साहब। राशिद साहब से दरख्वास्त है कि वो अपने तज़िये का मुख्तसर तारुफ पेश करें।